बहुत बारी बोल चुका हूं, सनातन धर्म के अंदर पाप के घड़े होते हैं, किसी के छोटे किसी के बड़े। इनके घड़े में छेद हो चुका है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो आप लोग बातें कर रहे हैं ना, ये बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पॉन्जी स्कीम। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी होता है, वही पॉन्जी स्कीम चलाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम है। आई थिंक दुनिया में सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम यही होगी। और अगर ये कहीं और होती ना, किसी और देश में होती, तो अभी तक तो सरकार बर्खास्त हो चुकी होती 101%। ठीक है, आपने अभी ट्रंप के ऊपर देखा क्या हुआ अमेरिका के अंदर है। इमीडिएटली केसेस फाइल हो गए, सब हो गए। केसेस लड़िए आप। इनके ऊपर जो लोग ये पॉलिटिकल स्कीम चला रहे हैं, पॉन्जी स्कीम, इनके ऊपर केसेस क्यों नहीं फाइल हो रहे हैं? एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए ना। आप अगर बैंक से पैसा लेते हैं और बैंक को पैसा नहीं लौटाते हैं तो आपके ऊपर भी तो एफआईआर लगा देती है बैंक कि हमारा पैसा खा गए, केस कर देते हैं आपके ऊपर। तो ये लोग जो पॉलिटिकल पॉलिसी स्कीम चला रहे हैं, बोलते हैं वसूली गैंग, ये तो सब ठीक है, इंडिया की बात है, वसूली गैंग और ये सब, बट ये बेसिकली पॉन्जी स्कीम है, लोगों को बेवकूफ बनाना। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि ये जो एंटी नेशनल गोदी मीडिया है पूरी की पूरी, ये पूरी एंटी नेशनल है गोदी मीडिया। शुरू से ये मैं तो बोलते आ रहा हूँ बहुत। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे मैंने बोल दिया था डिमोनेटाइज होने वाली है करेंसी, और बाबा रामदेव के बारे में मैंने बहुत पहले बोल दिया था। तो बार बार ही बोलने का भी मेरा मन नहीं करता, क्योंकि 2016 में बोला, वो 17 में हो गया, जो 18 में बोला वो 19 में हो गया। फर्क इतना है कि मैं एक मुद्दे में वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रजातंत्र में रहता हूँ, बहुत ही सक्षम प्रजातंत्र है। यहाँ पे कानून का डंडा काम करता है, ये देखता नहीं है कौन है सामने वाला, कौन से धर्म का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और मजे की बात यह पता है अभी तक आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जिनके पीछे पड़े रहते थे, माइनॉरिटीज के पीछे, मुसलमानों के पीछे, उनका तो एक भी नाम नहीं है। तो देशभक्त कौन हुआ? ये सनातनी हुए जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं, या वो मार्टिन साहब हुए जो लॉटरी किंग बने बैठे हैं, उनका टोटल टर्नओवर है 10 करोड़ का, और इलेक्टोरल बॉन्ड ले रखे हैं पता नहीं करोड़ों के उन्होंने। तो ये पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है, पूरा सिस्टम सड़ चुका है। तभी मैंने कहा था कि पूर्ण विध्वंस के बाद ही नए परंपराएं जन्म लेती है। अब मुझे लगता है इनका विध्वंस पक्का है। अपने देश का इतिहास बोलता है, महाभारत भी तो इसीलिए लड़ी गई थी, तो ये महाभारत है। और दूसरा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम चला के इन लोगों ने एक फ्रॉड मुहिम चलाई थी, आप लोगों को याद होगा, और उस चक्कर में सरकार गिरा दी थी। आलू प्याज के चक्कर में सरकार गिरा देते थे ये। अब आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस है, ऑपोजिशन, उनको एक ही स्वर में बात करनी चाहिए, इन वन लैंग्वेज, इन वन टोन, एंड गो बिलो द बेली। देयर इज नो प्रॉब्लम, गो बिलो द बेली। जो वो गेम उनको आता है खेलने के लिए, वही गेम उनके साथ खेलिए। आप अपनी पिच बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत मौके ऐसे दिए हैं, मगर उन मौकों को यूटिलाइज करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जमीन पे होंगे यूटिलाइज, गांव गांव में होंगे यूटिलाइज। ये टीवी डिबेट से और इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग मोटी चमड़ी के लोग हैं। ये लोग नैरेटिव फिर सेट कर देंगे, कुछ ना कुछ बवाल फिर क्रिएट कर देंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, और बहुत लोगों को भी लगता है, फिर कोई बवाल क्रिएट करेंगे ये पॉन्जी स्कीम के आप लोगों से ध्यान हटवाने के लिए। और ध्यान भी आप लोगों को हट जाता है, ये भी पता है आप लोगों को, सबको पता है, ये जग जाहिर बात है। हफ्ते भर पहले अपने देश में क्या हुआ था किसी को याद नहीं रहता है। एनीवे, तो मैंने तो इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे लगता था कोई फायदा नहीं है ना। अपना सर कब तक दीवार पे मारते गए भाई। जब खुद का ही भला नहीं चाहते तो ऊपर वाला भी भला नहीं कर सकते। वीडियो बनाने वाले क्या भला कर लेंगे आपका, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं, वो भी बेचारे वो तो अपनी बात कह रहे हैं, मगर भला तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपके मुंह में जाके तो दही जमाएंगे नहीं हम लोग, है ना। दही जमा दिया, सामने पड़ा है, आपको खाना है तो खा लीजिए, नहीं खाना है तो ढोल दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर कोई किसी के खिलाफ नहीं है, मगर जो सत्य है आप उसके साथ चलिए। और सत्य के बारे में पहले ही कहा है, सत्य हरदम जीतता है, थोड़ा समय लगता है। और मुझे लगता है असत्य, ये जितने भी लोग बैठे हैं आज की तारीख में, ये पॉन्जी स्कीम चलाने वाले, चाहे वो पॉलिटिकल पॉन्जी स्कीम हो, चाहे वो सोशल पॉन्जी स्कीम्स हो, कुछ भी हो, इन लोगों का जाना तय है। अगर आप लोग सब कलेक्टिव लोग हैं, मुझे लगता है 50-75 ऊपर नहीं जाना चाहिए इन लोगों को। बस जितनी इज्जत है उतना ही दो, ठीक है। और रामलीला मैदान आज भी खुला है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन लगाया था, बस अन्ना हजारे टाइप आदमी को साथ में मत ले जाना। बाकी वहां पे उतरिए सब लोग, और वहां पे अब आचार संहिता लगने वाली है। अब आज की तारीख के जो प्रधानमंत्री और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, इससे ज्यादा उनका कोई तवज्जो है ही नहीं। जय सिया राम, जय हिंद।